जब कभी हम बजट शब्द सुनते हैं तो हमें तुरंत सरकार के द्वारा हर साल पेश किए जाने वाले बजट की याद आती है। इस बजट के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए किन चीजों पर टैक्स लगाकर उनके प्राइस में बढ़ोतरी की है और किन चीजों पर सब्सिडी के माध्यम से या किसी और तरीके से प्राइस में कमी की है। जिस तरह अभी हाल ही में 2021 और 22 का बजट हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में पेश किया है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के द्वारा होने वाले किसी भी इनकम पर 30% तक का टैक्स लगाया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बजट होता क्या है, ये बनता कैसे है और सरकार हर साल क्यों इसे पेश करती है पार्लियामेंट में। साथ ही भारत में बजट पेश करने की प्रोसेस क्या है। अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको बजट से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस और सोशल इशू से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाए हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये बजट होता क्या है। बजट शब्द एक फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से बना है, जिसका अर्थ होता है एक चमड़े का थैला। 18th सेंचुरी के मिडिल में ब्रिटेन में इस तरह के थैले से सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर के डिटेल को निकालकर संसद के सामने पेश किए जाते थे और तब से ये परंपरा चलती आ रही है और बजट शब्द सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर के डिटेल से जुड़ गया है। बजट एक साल में सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है, अर्थात बजट में ये बताया जाता है कि सरकार के पास पैसे कहां से आ रहे हैं और वो पैसा कहां खर्च हो रहा है। बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर पूरे देश को ये बताते हैं कि पिछले साल और ये जो साल चल रहा है और इसके आने वाले जो साल हैं उसमें सरकार को कहां से पैसा मिला है या मिलेगा और उस पैसे को किन किन चीजों पर खर्च किया गया या किया जाएगा। दरअसल बजट में केंद्र सरकार के 3 साल के इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है। फाइनेंस मिनिस्टर संसद में ये बताते हैं कि पिछले साल सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर कितनी थी और प्रेजेंट ईयर में कितनी है और अगले साल सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर कितने होने की उम्मीद है। इस तरह बजट के माध्यम से सरकार पूरे देश को ये बताती है कि वो जनता की कमाई का एक एक पैसा प्लान तरीके से इस्तेमाल कर रही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकार के द्वारा हर साल बजट क्यों बनाया जाता है, क्यों सरकार हर साल बजट पेश करती है पार्लियामेंट में। बजट के माध्यम से ही सरकार ये तय करती है कि उसे अगले साल देश के डेवलपमेंट के लिए किन चीजों पर प्रायोरिटी के साथ खर्च करना है और उन खर्चों के लिए पैसों की व्यवस्था कहां से करना है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए एक साल के लिए खर्च करेंगे हेल्थ सेक्टर में, यानी भारत के दूर दराज इलाकों में वो हॉस्पिटल्स बनाएंगे। भारत के नागरिकों के हेल्थ पर खर्च करना चाहते हैं, वो और मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं ताकि देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़े। इसी तरह सरकार का कुछ भी प्रायोरिटी हो सकती है वो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना चाहते हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हो, वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहते हैं। एक बार जब सरकार अपना प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं, जनरली सरकार हर साल एक नए सेक्टर को ध्यान देते हैं। जैसे इस साल हेल्थ पर ध्यान दे दिया तो अगले साल के बजट में एजुकेशन पर ध्यान देंगे, उसके अगले साल वो ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। अब सरकार दूसरी तरफ ये सोचती है कि ये जो 400 करोड़ रुपए या जितने भी खर्च होंगे इन सेक्टर पर जो उन्होंने प्रायोरिटी सेट कर रखा है, उनके लिए पैसा कहां से आएगा। हो सकता है वो किसी लग्जरी चीज पर टैक्स बढ़ा दें, हो सकता है वो सिगरेट या स्मोकिंग या अल्कोहल पर और इंक्रीज कर दे टैक्स, जिससे सरकार को ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी और फिर वो उसी पैसे को इन चीजों पर खर्च करेंगे। जनता के प्रति जवाबदेही के लिए भी सरकार बजट बनाती है। सरकार इसलिए भी हर साल बजट बनाती है ताकि वो जनता को ये बता सके कि उसके द्वारा दिया गया कीमती पैसा किन किन चीजों पर खर्च हुआ है
और जिन चीजों पर खर्च किया गया है उससे क्या परिणाम हासिल हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि सरकार वेलफेयर स्कीम पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है और यही पैसा सरकार जो टैक्स पेयर होते हैं उनसे वसूलते हैं या फिर किसी चीजों पर ज्यादा टैक्स बढ़ाकर वसूलते हैं। और बजट के द्वारा यही सरकार देश को बताना चाहती है कि कितना पैसा आया और वो पैसा किन चीजों पर खर्च हुआ है। देश के सभी क्षेत्रों का बराबर विकास करने के लिए भी सरकार बजट बनाती है। हर साल बजट पेश करके सरकार को ये पता चल जाता है कि देश में किस क्षेत्र में ज्यादा खर्च करना है और किस क्षेत्र में कम। इस प्रकार से सरकार देश के हर राज्य यानी जिन राज्यों का विकास कम होता है वहाँ वो इंडस्ट्री लगाते हैं, वहाँ एजुकेशन के लिए स्कूल्स और कॉलेज बनाते हैं, वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ताकि पूरे देश का विकास एक समान रूप से हो सके। ऐसा ना हो देश का कोई हिस्सा बहुत डेवलप है और देश का कोई एक क्षेत्र जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसी तरह सरकार बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था के जो जरूरी क्षेत्र होते हैं उस पर भी अपनी प्रायोरिटी के साथ खर्च करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में बजट पेश करने की प्रोसेस क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 कहता है कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हर साल संसद में सरकार के इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट पेश करेगा। मैं आपको बता दूं कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट का संवैधानिक नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जबकि आम बोलचाल की भाषा में इसे बजट ही कहा जाता है। बजट भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की देखरेख में तैयार होती है। यही विभाग हर साल भारत के लिए बजट तैयार करता है। बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट की छपाई प्रक्रिया शुरू होने से पहले नॉर्थ ब्लॉक में एक आलीशान हलवा समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में फाइनेंस मिनिस्टर बजट से संबंधित सभी अधिकारियों और मंत्रियों को हलवा बांटते हैं। इस समारोह के बाद ही बजट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए चले जाते हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर फरवरी के फर्स्ट वीक में लगभग 11 बजे बजट पेश करते हैं संसद में। संसद में बजट पेश करने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भाषण देते हैं जिसे बजट स्पीच कहा जाता है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर बजट के कुछ प्रमुख बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि भारत में बजट बनाने में किस तरह की गोपनीयता बरती जाती है। भारत में बजट बनाने की प्रक्रिया बहुत ही गुप्त तरीके से पूरी की जाती है। भारत में बजट बनाने के लिए लगभग 100 कर्मचारियों को 7 दिन तक अपने परिवार से दूर बिना फोन और इंटरनेट के खुफिया विभाग की नजर में एक कमरे में बंद रहकर काम करना पड़ता है। बजट बनने के 1 महीने पहले से ही फाइनेंस मिनिस्टर को मीडिया से दूर कर दिया जाता है ताकि बजट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन बजट पेश होने से पहले ही किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स या कोई भी इंडस्ट्रियल ग्रुप या कोई स्टॉक ब्रोकर को न मिल जाए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो ये लोग देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ही बजट बनाने के दौरान बहुत ही गोपनीयता बरती जाती है और बजट सिर्फ एक ही दिन खुलता है देश के सामने, जब फाइनेंस मिनिस्टर संसद में इसे रखते हैं। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने आपको बजट से रिलेटेड जानकारी दी है आप समझ गए होंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इसी तरह इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, सोशल इश्यूज, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं जिससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।